नमस्कार मित्रों, मैं राजीव कुमार कानपुर से। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं राजीव किचन गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। घंटी वाला बटन ज़रूर दबाएं, जिससे मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक सबसे पहले पहुंच सके। देखिए, ये मेरा मोगरा का प्लांट है और ये डबल वाला मोगरा है और इसके अंदर आज आप देख रहे हैं कितनी कलियां और कितने सारे फूल खिले हुए। इसका इतनी भीषण गर्मी में मेरी छत के ऊपर मैंने कोई ग्रीन नेट नहीं लगा रखा है। किसी तरह का मैंने ग्रीन नेट नहीं लगाया हुआ। मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने किसी तरह का कोई ग्रीन नेट नहीं लगाया हुआ है। ये देखिए, आप छत पर देख लीजिए, आसमान की तरफ किसी तरह का कोई ग्रीन नेट नहीं लगा हुआ है। और इसके बाद भी मेरी छत के ऊपर ये मोगरा का प्लांट, मेरे पास 5-6 मोगरा का प्लांट है और सब इसी तरह फ्लावर आ रहे हैं। अब इसमें इतना फ्लावर क्यों आ रहा है, इतना फूल क्यों आ रहा है, मैं आपको बताऊंगा अभी। इसके अंदर अगर आप ये चीज़ डाल देंगे, ये 2 चीज़ें का मैंने इसके अंदर प्रयोग किया है और उसका रिजल्ट इतना सुंदर आया है। ये 2 चीज़ें कौन सी हैं, और दोनों ये लिक्विड है। मैं आपको एक दूसरी चीज़ भी दिखा देता हूँ, जो ये देखिए, वो दूसरी चीज़ ये है। इसी 2 चीज़ों का मैंने इसके अंदर प्रयोग किया और बराबर अपने फूल वाले पौधों पर मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसके इस्तेमाल से इतने फूल और इतनी कलियाँ इसके अंदर आ रही हैं। मैंने इसके अंदर क्या किया था, जब मार्च के महीने में मैंने इसकी ट्यूनिंग कर दी थी और इसको हल्का सा ट्रिम कर दिया था। ट्रिम करने के बाद, क्योंकि जो कलियाँ आती हैं वो हमारी नई ही पत्तियों में आती हैं, जो नई शाखाएं निकलती हैं, पुरानी शाखा में कोई फूल नहीं आता है। और जैसे जैसे इसमें ये दोबारा इसके अंदर फूल आया है और जैसे इसके अंदर फूल सूख जाता है तो मैं उसको काट देता हूँ। काटना इसलिए अनिवार्य होता है कि अगर आप काटेंगे नहीं तो वहाँ से दूसरी शाखा नहीं निकलेगी। जैसे एक जगह से काटा तो उसकी जगह नीचे से आपको 2-3 शाखाएं निकल आती हैं। आप भी अपने छत के ऊपर लगे हुए फूल वाले पौधों में इस अद्भुत लिक्विड का अगर आप प्रयोग करेंगे तो आपकी भी छत पर, आपके गमलों में इसी तरह से खूब सारा फूल आएगा, फल भी आएगा। मैं अपनी सब्जियों पर भी इसी का प्रयोग करता हूँ और खूब अच्छी तरह से फूल फल मेरे को मिलते हैं। और इतना मेरा बगीचा इतनी गर्मी में भी हरा भरा है, क्योंकि इसके अंदर इतना पावर है और ठंडी खाद है। कुछ लोग कहते हैं, आपने देखा होगा कि गर्मी के मौसम में ज़्यादा खाद नहीं देनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि जैसे हम लोग डेली भोजन करते हैं, क्या गर्मी के महीने में हम लोग भोजन नहीं करते हैं? हम लोग भी भोजन करते हैं। इसी तरह हमारे पौधों को भी जिस तरह से हमको सारी चीज़ें चाहिए, उसी तरह से हमारे पौधों को भी सारी चीज़ें चाहिए। बस केवल अंतर इतना है कि वो जो इनकी भाषा समझ सकता है। जैसे मैं इनके पास डेली आता हूँ, सुबह शाम इनको पानी देता हूँ, लिक्विड खाद देता हूँ, सॉलिड खाद देता हूँ, तो ये मेरे से बातें करते हैं। मैं इनका इशारा समझ जाता हूँ। आप कुछ दिन एक पौधे पे पानी मत दीजिए और फिर देखिए वो अपनी पत्तियाँ लटका देगा, तो वो आपसे कहता है कि मैं प्यासा हूँ, मेरे को पानी दीजिए, मरता नहीं। तो इस तरह से वो पौधे अपनी भाषा बताते हैं। बस आपको समझने वाला चाहिए कि उनकी भाषा समझ आप सकते हैं कि नहीं सकते, इतना अंतर। अगर आप, ये भी जीवधारी हैं, इनके अंदर भी प्राण है, ये सारी बात समझते हैं। आप 2 पौधे ले लीजिए और एक पौधे को खूब अच्छी तरह से उसकी देख रेख करिए और दूसरी की भी उसी तरह से देख रेख करिए और उसको थोड़ा इग्नोर कर दीजिए। थोड़ा सा पानी भी दीजिए,
देखिए आप थोड़े दिन में वो पौधा मुरझाने लगेगा। मैंने ये करके देखा है। और पौधों के बीच में रखिए, फिर देखिए वो कितनी तेज़ी से ग्रोथ करता है, क्योंकि वो समझता है उसके अंदर प्राण हैं, इसलिए वो समझता है। अब मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर मैंने ये ऐसी कौन सी चीज़ डाली थी जो इतना सारा फूल और इसके अंदर आ रहा है। ये जो मेरे पास अद्भुत चीज़ है मैं आपको बताता हूँ। ये जो अद्भुत चीज़ है ये ओरिजिनल वेस्ट डिकम्पोजर है। ये अद्भुत चीज़ ओरिजिनल वेस्ट डिकम्पोजर है, जिसका प्रयोग मैं हर हफ्ते अपने पूरे बगीचे में करता हूँ। इसका स्प्रे भी करता हूँ और इसको मिट्टी में भी देता हूँ। अब इसका स्प्रे किस तरह से करना है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके पास 1 लीटर वाला पंप है, उसके अंदर आप इसको 200 ml तक, जितना ये पुराना होगा आपके पास उतना कम मिलाना है। जितना पुराना है उतना कम मिलाना है। अगर आपके पास हफ्ते भर का बना हुआ है तो आप इसको 1 लीटर में 200 ग्राम मिलाकर आप अपने सारे पौधों में स्प्रे करिए। देखिए मैंने जैसे इसके ऊपर स्प्रे किया है और इसी स्प्रे से इसका रिजल्ट है। और मैंने हर तीसरे दिन इसका स्प्रे किया। 1 लीटर में 200 ml मिला के मैंने इस पर स्प्रे किया। और ये चीज़ विशेष ध्यान रखें, स्प्रे आपको शाम को ही करना है। दूसरी जो ये पावरफुल चीज़ है मैं आपको दिखा देता हूँ। दूसरी ये जो पावरफुल चीज़ है ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैं आपको बता दूँ इसके अंदर क्या क्या है और मैंने कैसे इसको बनाया हुआ है। इसके अंदर सहजन आप जानते होंगे, सब लोग सहजन जानते हैं कि सहजन हमारे लिए कितना पावरफुल होता है। मैंने क्या किया था, 5 किलो सहजन की पत्ती लेकर 20 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर के अंदर महीन काट कर उसके अंदर डाल दी और उसके अंदर मैंने 200 ग्राम सूखा हुआ आंवला डाला हुआ था और 21 दिन में वो सड़ के वेस्ट डिकम्पोजर में बन के तैयार हो गया था। इसी का प्रयोग मैं भी 1 लीटर में, मेरे पास तो 15 लीटर का स्प्रे पंप है, मैं उसके अंदर 1 लीटर डालता था। मगर कभी कभी 1.5 लीटर भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है। इसके अंदर किसी तरह का आपको नुकसान नहीं होगा कि थोड़ा ज़्यादा पड़ जाएगा तो आपके पौधे में नुकसान हो जाएगा। केमिकल नहीं है, इसलिए इसका किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। आपके पास अगर 1 लीटर की बोतल है तो आप कुछ ना करिए, केवल सहजन की पत्ती ले आइए। आप आंवले का भी अगर प्रयोग कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आंवला उसके अंदर डाल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आंवला आप उसके अंदर नहीं डाल रहे हैं तो आप केवल सहजन की पत्तियां ही उसके अंदर डाल दीजिए और फिर आप रिजल्ट देख लीजिए। और पूरे बगीचे में आप उसका स्प्रे करिए और मिट्टी के अंदर भी दीजिए। मिट्टी के अंदर देने के लिए आपको 10 लीटर पानी में आप 3 लीटर लिक्विड मिला लीजिए सहजन वाला और उसको आप अपने गमलों में हफ्ते में 1 बार दीजिए। फिर आप रिजल्ट देख लीजिए, इसका चमत्कार दीजिए। मगर स्प्रे ज़रूर कहूँगा कि आप इसका 1 लीटर में 200 ग्राम मिला के स्प्रे ज़रूर करिए। स्प्रे जब करिए शाम को करिए, फिर आप इसका रिजल्ट और परिणाम देखिएगा। फिर हमको बताइएगा कि राजीव जी आपने बताया था कि इसको इस तरह से स्प्रे करना है। हफ्ते में 2 बार आप स्प्रे करिए शाम के टाइम और इसी तरह आपके भी पौधे में फूल आएंगे। और गुलाब की मैं बात करूं तो अब की बार मैंने ग्रीन नेट नहीं लगाया हुआ और इंग्लिश गुलाब मेरे छत के ऊपर खुले आसमान में रखे हैं, जबकि टेम्परेचर बहुत टाइट है। लगभग 43-44 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है और मेरे गुलाब के ऊपर कोई जरा सी भी एक भी पत्ती नहीं जली है, किसी तरह का कोई असर नहीं है। यह जानकारी मैंने आपको दी। ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप सहजन की पत्ती का ज़रूर प्रयोग करिएगा और फ्री की है। आपके बगीचे में कहीं आसपास किसी भी बगीचे गार्डन में रोड के किनारे आपको सहजन की पत्तियाँ मिल जाएंगी। उसको आप ले आइए और अच्छी तरह से धुल लीजिए, क्योंकि इसके अंदर मिट्टी लगी होती है। और धुल के डंडी सहित आप उसको महीन काट लीजिए, डंडी सहित आप वेस्ट डिकम्पोजर के अंदर डाल दीजिए। फिर आप उसका रिजल्ट देखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।